आप सभी को जोहार। साथियों, जेटेट में 90 नंबर से ज्यादा लाना क्यों जरूरी है, इस पर बात करने वाले हैं। साथ ही जेटेट में 90 नंबर से ज्यादा कैसे लाएं, किस तरह से तैयारी करें कि 90 से ज्यादा लाएं। फिर तीसरा मुद्दा बात करने वाले हैं कि जेटेट में फॉर्म भरने की योग्यता में क्या संशोधन हुआ है, क्वालिफिकेशन पर क्या बात करने वाले हैं कि जेटेट में कौन से लोग पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं और कौन से लोग पेपर 2 के लिए योग्य हैं। साथ ही बात करेंगे आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जयंती है, पराक्रम दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि उनको देखने से ही आपके अंदर एक एनर्जी, एक अलग ताकत आता है, ऊर्जा आता है। उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सबसे मुद्दा जो हम लोग का है जेटेट की अपडेट में कि 90 नंबर से ज्यादा लाना क्यों जरूरी है। जेटेट में आपको जो है 90 नंबर से लाना ज्यादा क्यों जरूरी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है प्यारे साथियों। तो आपको 90 नंबर से ज्यादा लाना एकदम आवश्यक है। देखिए क्या है इसमें अपडेट में, जेटेट यानी टेट परीक्षा में 90 मार्क्स से लाना जरूरी क्यों है प्यारे साथियों। ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को 90 से कम लाना नहीं चाहिए। आप एससी एसटी भी हैं, एससी एसटी भी हैं तो आप याद रखिएगा ओबीसी में है तो आप कोशिश रहना है कि 90 से ज्यादा लाना है। ठीक है, क्यों आपको बताते हैं। फॉर्म भरते समय आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली प्रदीप कुमार जहां यह सवाल उठाया गया। देखिए सवाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था, आप क्या मामला था समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम अपनी भाषा में, यह मामला 2019 का है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। इसको सरल भाषा में सुप्रीम कोर्ट क्यों क्या समझाया है, एक बार आरक्षण के मुद्दा पर समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। आपको ये सब पूरा क्लियर होने वाला है कि 90 से ज्यादा ही क्यों लाना जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और ऐसे जेटेट के तमाम इंफॉर्मेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। देखिए यहाँ सरल भाषा में सुप्रीम कोर्ट क्या समझाने का आपको प्रयास किया है। देखिएगा आप बने, यहाँ पे जो आप साथियों है, जो उम्मीदवार किसी स्तर पर आरक्षण या रियायत का कम कट ऑफ, उम्र में छूट, फीस छूट का लाभ लेकर पात्र हुआ है तो वह सामान्य श्रेणी की सीट पर चयन का दावा नहीं कर पाएगा। जेड आपको यहाँ कहने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बोला है यदि आप एक बार जो है जो परीक्षा में शामिल हो उससे संबंधित यदि एक वो पहले ही आरक्षण के लाभ ले लिए हैं, जैसे आप मान के लिए कि जेटेट में आपका दिए एग्जाम वो आपका आ गया 82, ओबीसी या एससी एसटी है, पास तो कर जाइएगा, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे तो आरक्षण लिए तभी ना पास कर गया। इससे पास करने का कितना है 90 नंबर जनरल में, और यहाँ 82 नंबर पर पास कर गए हैं आप, क्योंकि एक बार आरक्षण लाभ ले लिए। उसका यही कहना है कि एक बार आरक्षण से ही आप पास हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कहना है कि जेटेट में सिर्फ पात्रता परीक्षा है, तो ये आरक्षण की बात कहाँ आती है। तो देखिए तो इसमें रिजर्वेशन कैसे लागू हो गया, तो जानिए टेट में सीटों का आरक्षण तो नहीं ना होता है, तो देखिए समझिएगा, लेकिन पात्रता परीक्षा क्वालिफाइंग मार्क्स में रियायत दी रही है कि ना आपको, आपको कानूनी आपको छूट मिल रहा है कि नहीं, और कानूनी रूप से यह आरक्षण का लाभ माना जाता है। देखिए आप 82 नंबर पर पास किए हैं, टेटे परीक्षा है, लेकिन आप ये कानूनी रूप से क्या माना जाता है, आरक्षण का लाभ समझा जाता है। तो एक बार आरक्षण का लाभ टेटे परीक्षा में ले लिए हैं और वहां पर सोचे कि हम वहां पर भी क्या करें, यहाँ 82 नंबर है और वहां जनरल में नंबर मेरा ज्यादा है जनरल ओबीसी से, तो जनरल में अपना तो आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपको। आप ओबीसी सीट पर ही आप काबिज रहिएगा, अपना जनरल वाला सीट पर नहीं काबिज रहिए, क्योंकि एक बार आरक्षण यहाँ लाभ ले लिए हैं। सरकार बोला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। समझ गए। तो यही था कि आपको एक बार आरक्षण का लाभ ले लिए हैं, यानी कि आप क्वालिफाई किए हैं, आप 82 नंबर आपका ओबीसी में है, और आपका जो है सोचिए कि हम जनरल भर मेरा मार्क्स है, जनरल से भी ज्यादा मार्क्स है, जनरल में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है एक बार आरक्षण का लाभ ले ली, इसलिए आपका जनरल में सिलेक्शन नहीं होगा, आप ओबीसी ही सीट पर काबिज रहिएगा। साथियों इस बार सहायक आचार्य भर्ती जो 26,000 हुआ, उसमें बहुत सारे शिक्षक जो हैं इसी के अनुसार लटक गए थे। उनका क्या हुआ कि ओबीसी मार्क्स जो था
ओबीसी मार्क्स में था उनका, जेटेड जो पास किए थे ओबीसी नंबर 82 था, लेकिन क्या हुआ ओबीसी में लोग ज्यादा कैंडिडेट बढ़ जाने से उसका कट ऑफ ज्यादा चल गया, जनरल से भी ज्यादा कट ऑफ चल गया ओबीसी का। तो इन लोग ने बताया, इन लोग ने पूछा सरकार से कि हम लोग का नंबर तो जनरल से ज्यादा है, तो उसी का हवाले दिया सरकार, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक बार आरक्षण का लाभ ले लिए हैं टेटे में, तो इसलिए आप इसमें शिक्षक भर्ती जो 26,000 है इसमें आपको आरक्षण का लाभ, जनरल में नहीं सिलेक्शन होइएगा आप ओबीसी में ही रह पाइएगा। तो सहायक आचार्य भर्ती में 26,000 जो हुआ नियुक्ति, उसमें बहुत सारे लोग फंसे हैं इस मामला में। इसलिए हम मेरा कहना है कि आप 90 नंबर से ज्यादा लाने का प्रयास कीजिए। और 90 नंबर से ज्यादा कैसे आएगा आपका, तो उसका देखिए आप कैसे लाएंगे। 90 नंबर से ज्यादा यदि आप लाना चाहते हैं प्यारे साथियों, इसका एकमात्र फॉर्मूला है। सबसे पहले ये जानिए कि आपको टेट परीक्षा इस बार हो रहा है, आपको पता है 10 सालों के बाद टेट परीक्षा हो रही है। 10 सालों के बाद बहु चर्चित परीक्षा इसको माना जा रहा है झारखंड में। तो ये 26 में हो रहा है, इस बार चुकना आपको नहीं है, क्योंकि टेट फेल कर जाइएगा तो फॉर्म भी नहीं भर पाइएगा, और फॉर्म नहीं भर पाइएगा तो नौकरी का सपना कहाँ से देख पाइएगा आप। तो यहाँ पर समझने की बात है प्यारे साथियों कि कैसे तैयारी करें कि 90 से ज्यादा आपको मार्क्स ले आए, ठीक है ना, गेन कर पाए। तो सबसे पहले जाने कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। यदि 1 to 5 में, तो 1 to 5 कौन कौन सेक्शन है उसको जानिए, पहले क्या क्या पढ़ना है उसको हिसाब से पढ़िए। फिर 6 to 8 में है, आप एसएसटी तो एसएसटी का सब्जेक्ट को पढ़िए, मैथ साइंस का तो मैथ साइंस के सेक्शन को पढ़िए। और आप एक बार सिलेबस 50 से 60% भी कवर कर लेते हैं तो आपको स्कोर टेट में कितना आएगा, 100 से प्लस आने वाला है। जो 2016 के टेट में बैठे उन आत्माओं से अपना पूछिए, आप सामान्य शिक्षक लोग जो भी हैं बीएड वेड किए हुए हैं, तो आप कभी 50% 60% जो सिलेबस जारी किया था, जैक ही टेट लेता है, उसको कवर किए थे? तो आपको अंदर आत्मा से जवाब मिले कि नहीं किए थे, तैयो 70 नंबर आ गया था सर। तो आप इस बार पढ़ के देखिए, आप 2 से 3 महीने आपको 100 नंबर से ज्यादा आने वाला है। तो सबसे पहले जानिए कि नया सिलेबस जो जारी हो, नया सिलेबस है क्या। साथ ही जानिए कि 12 और 16 में प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन क्या आया है, कैसे क्वेश्चन आए थे। तो अगर यदि आपके पास अभी भी उपलब्ध नहीं है सिलेबस आपका और प्रीवियस ईयर, तो आप दोनों एक साथ पा सकते हैं मात्र 15 रुपया पे करने पर। और ये नंबर दिया हुआ है आपको, इस पर पे करना है, और पे करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, और आपको जो है ये प्रीवियस ईयर और सिलेबस दोनों भेज दिया जाएगा। अब बोलिएगा कि सर ये तो हो गया, लेकिन पढ़े किससे, तैयारी कैसे करें। तो आपको जो बता देते हैं कि यदि आप नोट्स का वेट कर रहे हैं या क्लास के लिए वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सभी जो है क्लास लॉन्च किया जाएगा 1 to 5 6 to 8 का, और यहाँ पे क्लास एकदम ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। तो थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन अभी पहले सिलेबस और PYQ को अच्छा से आप कीजिए। साथियों फिर बात करने वाले हैं कि जेटेट जो है आपका, इसमें बात करने वाले हैं कि योग्यता इसका क्या रहने वाला है। योग्यता आप कौन कौन पेपर 1 के लिए योग्य हैं और कौन पेपर 2 के लिए योग्य हैं, ध्यान से देखिएगा। कौन से लोग पेपर 1 दे सकते हैं, कौन से पेपर 2 दे सकते हैं। जेटेट की योग्यता क्या है, पेपर 1 to 5 एवं 6 to 8। तो देखिए सबसे पहले पेपर 1 यानी कि 1 to 5 का क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, कौन कौन लोग पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, योग्य है ना। देखिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 12वीं, सबसे पहले आपको 12वीं पास होना है। कितना नंबर परसेंट से, 50% मार्क्स से पास होना चाहिए, यानी कि आईएससी। इसके समकक्ष या इसके समकक्ष जैसे कि 12th के लेवल का ही और कोई डिग्री होता है, तो वो होना चाहिए, या तो 12th होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, और 2 वर्षीय डिप्लोमा। 2 वर्षीय क्या होना चाहिए, 2 वर्ष वाला, कितना, 2 वर्षीय एकदम लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीएलएड। क्या लिखा हुआ है, डीएलएड या बीटीसी या डीएड होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास हैं और आप 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हुए हैं, डीएलएड बीटीसी या डीएड, तो आप योग्य हैं पेपर 1 के लिए। बीएड वाले योग्य इसमें नहीं है, पेपर 1 में बीएड वाले योग्य नहीं है, याद रहिए बीएड वाले पेपर 1 में नहीं फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। फिर है या तो, या ये इसके साथ ही नहीं तो ये भी 50% के साथ 12वीं और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन,
जो है यानी कि बीएलएड भी रहेगा तो आप इसके साथ आप दोनों पेपर 1 के लिए योग्य है ना। ज्यादातर पॉपुलर यहाँ पे डीएलएड बीटीसी और आपका डीएड है। यदि 12th में 45% भी रहेगा, 12th में 45% यदि ओबीसी से है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और साथ में डीएलएड होना चाहिए, तो 45% आरक्षण का लाभ लीजिएगा तो 5% के आरक्षण का लाभ यहाँ छूट दिया जाता है इसमें ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी। लेकिन ये बीएड वाले पेपर 1 में योग्य नहीं है। अब यहाँ है कि आपको पेपर 2 यानी 6 to 8 में कौन कौन योग्य हैं पेपर 2 के फॉर्म भरने के लिए, ध्यान से देखिएगा। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, यदि बीए किए हैं आप या तो बीएससी किए हैं, ये होना चाहिए, बीए या बीएससी होना चाहिए। साथ में 2 वर्षीय डीएलएड या डीएड है, ग्रेजुएशन के साथ आप डीएलएड या डीएड किए हुए हैं तो भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, या तो न्यूनतम 50% के साथ स्नातक यानी कि बीए यानी कि या बीए आप बीए या एमए होगा, स्नातक माने बीए या बीएससी कह सकते हैं, या स्नातकोत्तर यानी कि एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, यानी कि सीधा सीधी है इसका समझिए कि या तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि आप बीए हैं या बीएससी किए हैं, या तो एमए या एमएससी किए हुए हैं और साथ में बीएड किए हुए हैं 50% के साथ, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड किए हैं तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, और साथ में डीएलएड किए हुए हैं और या डीएलएड और साथ में ग्रेजुएशन है तो आप भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। डीएलएड वाले भी योग्य हैं कब, डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन रहेगा तब। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आरक्षण आरक्षित वर्गों को यानी कि एससी एसटी ओबीसी को पीएच को 5% की छूट है। यहाँ पे मार्क्स जो है 45 या 50 देख रहे हैं उसमें 5% का छूट दिया गया है, क्यों, आरक्षण का लाभ दिया गया है। तो योग्यता है आपको, साथ ही बीएड वाले पेपर 1 नहीं भर सकते हैं, याद रखिएगा, पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। और डीएलएड वाले जो हैं पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं कब, डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन उनका रहेगा तब। तो ये था क्वालिफिकेशन पे बात कर लिए। और आज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है, उन पर जान लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हुए जिनको देखने से ही आपके अंदर एनर्जी आती है, ताकत मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर सनक भरी एक गाथा आती है। एक बहुत अच्छे परिवार से जो थे, चाहते तो एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो आईएएस का नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन के उसमें होड़ में कूद गए और भारत को आजाद कराने में अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। तो बात करने वाले हैं, इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ प्यारे साथियों। और इन्होंने भारत की आजादी में और बहुत बड़े हाथ निभाए और ये आईएएस की नौकरी सिविल सेवा के उसमें नौकरी छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए। इन्होंने 11 बार जेल गए 1921 से 41 के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुआ उसके 2 बार अध्यक्ष रहे। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है अंतिम रूप से बात करें इन पर कुछ विशेष, तो ये आजाद हिंद फौज का गठन किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किए थे, कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष, और साथ ही महात्मा गांधी के समर्पित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस को चुनाव में हरा दिए थे। साथ ही बात कर इसमें जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आपका 18 अगस्त 1945 को अंततः इनका जो है इनका हवाई जहाज क्रैश में इनका जो है मृत्यु हो जाता है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है सुभाष चंद्र बोस जी का। और इन्होंने एक नारा पॉपुलर दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बहुत पॉपुलर है, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है और सिविल सेवा उस समय पास किए थे लेकिन उसको त्याग दिए और भारत की आजादी में अपना हाथ बटा दिए। प्यारे साथियों, जेटेट का हम लोग का क्लास के साथ नेताजी को थोड़ा समझे, और जेटेट में आपको 90 नंबर से ज्यादा लाना चाहते हैं तो हम रामबाण तरीका बताए सिलेबस और पीवाईक्यू के लिए हमसे जरूर संपर्क करें आप, और यहाँ पे हम लोग आपको तैयारी अच्छा से कराएंगे। इस वीडियो को अंतिम तक देखोगे वो तमाम छात्र सीरियस होंगे अपने टारगेट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। और अंतिम तक इस वीडियो देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।